वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 7 बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और यहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न बनने के 100% संभावनाएं हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 0। इसी तरह से अगले प्रश्न को भी देखते जाएं और सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। जितने भी प्रश्न हैं आप इनको तैयार करके जाएं, पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, समीकरण x+3 = 0 में x का मान होगा। तो 3 को जब पक्षांतरण कर देंगे तो 3 माइनस में आ जाएगा, यानी इसका सही उत्तर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा, -3। इस तरह से अगले प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप। संपूरक कोण का माप होता है 180 अंश और उसमें 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 को घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 150, यानी बी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होगा। व्युत्क्रम यानी उल्टा। 6/23 दिया गया है, अब इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो 23/6 इसका व्युत्क्रम होगा, यानी संख्या बराबर हो जाएगी। तो 23 से 23 कट जाएगा और 6 से 6, यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें सही उत्तर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो त्रिविमीय आकार क्या नहीं है? गोला भी एक त्रिविमीय आकार का होता है, पिरामिड ये भी त्रिविमीय आकार का है, और घन भी जो है वो त्रिविमीय आकार का है। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है डी नंबर, चतुर्भुज। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्भुज जो है वो द्विविमीय आकृति है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, 9/2 × 7 भागे बराबर 63/8। इसमें ऐसा संख्या भरना है कि हल करने पर 63 आना चाहिए, 63/8 आना चाहिए। तो इसमें 4/1 भर लेंगे। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर, यानी ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो यह जो है ये परिसर का सूत्र है, इसमें लिख लेंगे परिसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा भर लेंगे। और प्रश्न क्रमांक 9 है, वृत्त में सममित रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं, इसमें लिख लेंगे अनंत। और 10वां नंबर है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया है उनका नाम क्या होगा। तो इनका नाम लिख लेना है बौधायन। तो इसमें लिख लेंगे बौधायन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो इसका आंसर, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब हल करेंगे 4/9 गुणे, अब 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। तो जब हल कर देंगे तो 4 3 12 और 9 दूना 18, और इसको 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 13 है, चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो संगत कोण कुछ इस प्रकार से बना देंगे, ये संगत कोण हो जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 14 है, अपने आसपास के परिवेश में सममित दर्शाने वाली कोई दो आकृतियों के नाम लिखना है। तो सममित का मतलब है कि ऐसी आकृति जिसको बीच से विभाजित करने पर एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए।
तो क्या हो सकता है, इसमें लिख लेंगे पहला टेबल और दूसरा खिड़की। अब इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 15 है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों है। तो ऐसी आकृति है यक्स और दूसरा है आई, ये लिख लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 16 है, त्रिभुज की पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं? तो शीर्ष एक होता है और किनारे कितने होते हैं? 4। तो इस तरह से इन विकल्पों के उत्तर लिख लेंगे। इनको ध्यान पूर्वक देखिए और इनके उत्तर याद कर लीजिए। अभी प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 17 से, यहाँ से 3-3 नंबर वाले प्रश्न चालू होते हैं।